हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 से मैथ का वायरल पेपर। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे रख सकते हैं ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आइए सीधे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक इसका फर्स्ट पार्ट में आ चुका है, इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो बन चुका है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके उसे भी 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका ठीक इसी प्रकार से ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा और आपका पैटर्न जो है सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपका दिया हुआ है कि एपी 3 3 3 3 का सार्वंतर, यानी कि दोस्तों सार्वंतर निकालना है डी, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 3 माइनस 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आइए 22 देखते हैं। तो 22 में दिया हुआ है कि एक एपी का प्रथम पद 10 और सार्वंतर डी है, तो दूसरा पद निकालना है। तो दोस्तों हमको A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद ये तो प्रथम पद हो गया, जैसे A1 A2 A3 ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो दोस्तों A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस डी, यानी कि A और D को सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो A कितना है 10 और सार्वंतर है 10, तो 10 और 10 दोस्तों कितना हो जाएगा 20, यानी कि दूसरा पद हमारा हो जाएगा कितना 20। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ये निकालने का फॉर्मूला है, एक और बता दें, मान के चलिए हमको नौवां पद निकालना है। तो नौवां पद हमको A9 लिखना पड़ेगा। A9 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 8D। ठीक है, हमको दूसरा पद निकालना था तो A2 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस डी, एक माइनस करके। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दिया हुआ एपी में ए का मान दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ, ए एन निकालना है। तो दोस्तों ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है 7, ए का मान प्लस एन का मान दिया हुआ 8 माइनस 1 और डी का मान है दोस्तों, डी का मान है 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 में 1 घटे, 8 में 1 घटेगा 7, 7 के 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो 28 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, 3 के प्रथम 5 गुणज पहले निकालेंगे। तो 3 का गुणज कौन हुआ, देखिए 3 के साथ जो गुना होगा, 3 एकम 3 हो गया गुणज, फिर 3 दूना आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। अब दोस्तों पूछा इसका योग, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 और 9 7 16, 16 6 22 और 3 25, 25 के 5 हाथ में 2 और 2 4, देखिए कितना आ गया आपका 45। तो आपका 45 ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दिया हुआ कि सभी वृत्त होते हैं। तो दोस्तों सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया हुआ है कि आकृति में डी ई समांतर बीसी, तो ईसी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये बीसी जो है डी ई के समांतर है, तो क्या हो जाएगा थेल्स फॉर्मूले से ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए डी का मान 1 बटा 2 बराबर हो जाएगा आपका 1.5 बटा ई सी। हमको ई सी का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुना 2,
तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो एक अंक के बाद पॉइंट तो हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी समरूपता की कसौटी है। देखिए दोस्तों इसमें आपका दिया हुआ है भुजाएं, सभी भुजाएं। देखिए ए बी का क्या होगा 2 एकम 2, भुजाओं का अनुपात 2/4 यानी कि 1:2। तो ए बी का हो जाएगा क्यू आर, 3 दूना 6, ए सी का हो जाएगा पी क्यू और 2.5 दूना 5, इसका हो जाएगा बटा में पी आर। तो दोस्तों ये तीनों क्या है भुजा है, ये तीनों भुजाएं दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए क्या होगा एस एस एस, समरूपता की कसौटी होगा एस एस एस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 दिया हो कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, एक ए बी सी और एक त्रिभुज बना लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हो, कोण ए के बराबर क्या है कोण डी, ठीक है, कोण बी के बराबर क्या है कोण एफ ये वाला है, और कोण सी के बराबर क्या है कोण ई। तो पूछा कौन सा कसौटी होगा समरूपता की। तो देखिए त्रिभुज हो जाएगा आपका ए बी सी। अब यहाँ समरूप लिखेंगे कोण ए, देखिए कोण ए के बराबर क्या है डी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी। उसके बाद कोण बी के बराबर क्या है एफ, तो यहाँ लिखेंगे एफ। उसके बाद कोण सी के बराबर क्या है ई, तो कोण यहाँ पर लिखेंगे ई। तो आपका क्या होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई, ए बी सी डी एफ ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हुआ 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात निकालना है। देखिए दो समरूप त्रिभुज मान के चलिए कि ए बी सी है और एक पी क्यू आर, या कुछ भी ले सकते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ये समरूप त्रिभुज की भुजाओं का भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि ए आर आपका दिया हुआ है ए बी सी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ए आर डी ई एफ। इसकी भुजाओं का अनुपात है दोस्तों 4:9, यानी कि 4/9। तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग करेंगे 4 चौका 16, 9 9 81, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 16:81। 16:81 आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण है 13 सेंटीमीटर। एक भुजा है, कोई भी भुजा मान लेते हैं, मान के चलिए ये ए बी सी है, एक 12 मान लेते हैं लंब। तो शेष भुजा की लंबाई निकालना है। तो मान के चलिए एक भुजा ये दिया हुआ ये, तो शेष भुजा हमको बी सी निकालना है। तो बी सी बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। तो वो दोस्तों 13 गुना 13 169 और 12 गुना 12 144। 169 में 44 घटाइए तो हो गया 9 में 4 तो 5, ये हो गया 2, और इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर निकलाइए। तो बी सी बराबर रूट अंडर आपका हो जाएगा 25, रूट अंडर आपका हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देखते हैं। तो दिया हुआ है कि ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 और बी सी इतना, तो कोण बी के बराबर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, देखिए ये हो गया ए बी सी। ठीक है, अब ए बी बराबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6√3 मीटर, और ए सी आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोण बी क्या होगा, तो देखिए इसमें कर्ण का वर्ग अगर अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो बी 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144,
और 6 गुना 6, 6 छक 36, 36 गुना 3, तो 6 6 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 9 और 1 10, 108। और दोस्तों ये BC का मान फिर कितना दिया हुआ 6, तो हो गया 6 छक 36, तो 108 और 36 कितना हो गया 8 से 14 के 4, हाथ में 1, 3 और 1 4, देखिए 144। 12 का स्क्वायर 144 है, ये दो भुजा का वर्ग है, ये 144। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे मान के चलिए ये एक वृत्त हो गई, ये वृत्त की जीवा होगी और ये वृत्त का केंद्र हुआ, तो अधिक से अधिक बड़ी जीवा यही ना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगा? व्यास होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, और बिंदु P से मान के चलिए P है और यहाँ A है, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और इसी P से केंद्र की दूरी है ये 25 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो मान के चलिए वृत्त की त्रिज्या OA हो गया, क्या हो गया? OA। तो OA स्क्वायर हमको निकालना है। तो ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 25 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका? 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर, चलिए यहाँ करते हैं, 24 गुना 24, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये गया 6 9 8 17 के 7, हाथ में 576। ये हो गया दोस्तों आपका 576। अब इसमें घटा दीजिए, 15 में 6 तो 9, यहाँ बच गया 1, 11 में 7 तो 4 49। अब 49 का वर्गमूल, रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, इसका वर्गमूल हो गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए यहाँ स्पर्श रेखा पूछा है, तो मान के चलिए एक वृत्त है, तो वृत्त अनेकों बिंदुओं से मिलकर बना है, और स्पर्श रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो अनेक स्पर्श रेखा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितनी सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ, दी कि आकृति में OP है 5 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला 5 सेंटीमीटर है, PA 3 सेंटीमीटर, OH। ठीक, अभी बताएं उसी तरह से बनेगा। तो 5 का स्क्वायर 5 5 25, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 25 में 9 घटा दीजिए तो हो जाएगा 15 में 9 तो 6 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है केंद्रीय कोण थीटा और r त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कोण दिया हुआ कितना? 60 डिग्री। तो r का मान है 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान है 60 डिग्री, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360। तो थीटा का मान है 60 बटा हो गया आपका 360 गुना थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, पाई का मान हो गया आपका 22 बटा 7, और दोस्तों r स्क्वायर, तो r का मान है 6, तो 6 गुना 6। अब यहाँ से काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 6 कम 6 6 6 36, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 22 छक 132 बटा 7, 100, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी कि दोस्तों त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है? चाप की
तो दोस्तों चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360। तो थीटा का मान है आपका, थीटा का मान है 60 बटा हो जाएगा 360 गुना 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई का मान आपका 22/7 और आर का मान है दोस्तों 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 1 0 1 0, 6 कम 6 6 6 36 और 7 से काटिए, 7 एकम 7 7 या 21, 3 एकम 3 3 दूना 6, ये 2 से ये 2, आपका हो गया कितना 22 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो गया आपका, पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान हो गया 7 गुना 7 माइनस घटा देंगे क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर 14 आपका दिया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 माइनस 14, 154 में 14 0, 5 में 1 4, 140 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और इससे के बाद हम अभी इसके बाद का वीडियो आएगा आपका त्रिकोणमिति से इम्पोर्टेंट, जो कि आप 5 सेकेंड में कैसे लिख सकते हैं, 10 सेकेंड में, 1 मिनट में आप कैसे लिख सकते हैं सारणी, और उस सारणी से सारा क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो इतने रखते हैं, मिलते हैं।